हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास अवंतिका, तो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, आई नीड योर गाइडेंस, आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ यू comment or reply back to this question. Actually, my dad recommended your channel since I was going to get BDS in Maharashtra private college, and this was my second attempt. But now I am taking drop with 330 marks ST category. Now my question is कि मुझे नाइट में अवेक रहना इजी होता है, बट फिर अगले दिन आई फील ड्राउजी एंड रात को जागने के कारण मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज एक स्केड्यूल और डिसिप्लिन नहीं आ रहा था। और इन्होंने साथ में ये लिखा है कि नाउ डेज आई एम ट्राइंग टू गेटिंग अप एट 5 to 6 सुबह, बट 12 बजे के आसपास ना मुझे ड्राउजी फील होता है। और जस्ट 2-3 डेज से मैं ये कोशिश कर रही हूँ सुबह उठने वाली। और दूसरी बात, सुबह की पढ़ाई में 12 बजे तक मेरा बहुत सा काम हो जाता है, सुबह के आवर्स बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। और नाइट में जागते हैं तो जैसे दिन में आता है तो वैसी वाली टेंशन आ जाती है। अगर दिन में कुछ हो जाता है तो रात में ना पढ़ाई करने में टेंशन आ जाती है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि साथ में आप प्लीज़ मेरे लिए बताएं, मेरे लिए एडवाइस करें कि मैं सुबह की पढ़ाई करूं या रात की। तो ये ना बहुत बच्चों के अंदर ना एक क्वेश्चन सा है। और ऐसा ही क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा था, 2-3 बच्चों ने कि मैम, एक ने और ने लिखा था कि मैम मैं ना रात को ही मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है आपकी तरह, क्योंकि मैं खुद भी रात वाली पर्सन हूँ कि मेरे को रात को पढ़ के अच्छा लगता है। और मैंने ये वाला जो आप स्केड्यूल बेटा आप ट्राई कर रहे हो ना, 4 बजे वाला सुबह उठ के 5-6 बजे वाला, तो इसके ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपके थ्रू ये मेरी बात बाकी बच्चों तक भी पहुंचे कि जो उलझ रहे हैं कि मैम एक दूसरे को देख के भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम नाइट पर्सन हैं या डे पर्सन हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाइट पर्सन वालों की। मैं खुद एक नाइट पर्सन रही हूँ और मुझे अपने कॉलेज टाइम में भी देखो अच्छा लगता था। मेरे को आप रात को जितने मर्जी बजे तक जगा दो, मैं पढ़ सकती हूँ। इवन 4 बजे मैं सो जाऊँ ना अगर, और उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी अपने सुबह। जैसे हमारा कॉलेज लगता था 9 बजे, तो हम सुबह उठ जाते थे 7:30 बजे। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती हैं। देखो, नाइट पीपल जो रात को पढ़ाई करते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप में कैपेसिटी होती है कि आप 4 बजे तक पढ़ सकते हो। ठीक है, 4 बजे तक हम लोग, मैं कब पढ़ती थी 4 बजे तक, जब मेरे एग्जाम्स होते थे। नॉर्मली मेरी पढ़ाई क्या रहती थी, 1:30 से 2 बजे तक, ठीक है, रात के। और मैं इसमें आपको बात करूं, बट इसमें स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। मानिए आप सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, हॉस्टल में हम रहते थे जब, तो 7 बजे उठते थे। उसके बाद हमारे वॉशरूम्स एंड ऑल ऑल दिस स्टफ, डेली एक्टिविटी के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमें 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। 9 से 4 बजे तक हमारा कॉलेज होता था। फिर जब 4 बजे के बाद आते थे ना, मुझे चाहिए होती थी नैप। नैप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और जब नैप चाहिए होती थी तो नैप का क्या रहता है, 4 बजे जैसे आपने चेंज वेंज किया तो 4:15 बज जाते थे, मैं सो जाती थी। फिर जब हमने उठना तो मैं 2 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेती थी। जब हमने उठना तो ना मेरा हमारा इवनिंग चाय का टाइम होता था 5 से 6 बजे। ठीक है, तो 5 से 6 में आपको मैं हम उस टाइम पहुंचते थे भागे भागे, 5:45 बजे उठते थे हम। और मेस में पहुंचते थे कि भैया अब चाय का टाइम हो गया, चाय ज़रूरी है, क्योंकि चाय पीने के बाद ना आप में एक एनर्जी सी आती है। और 6 बजे के बाद फिर हम पढ़ने बैठ जाते थे 8, 8:30 तक। फिर 8:30 हमारा डिनर टाइम होता था। उसमें हम 1 घंटा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमने चिट चैट करनी, डिनर करना। उसके बाद फिर से 9:30 बजे हम पढ़ने चले जाते थे। मतलब मैं अपना स्केड्यूल बता रही हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। फिर मैं 9:30 से मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 1:30 बजे तक पढ़ाई कर लूँ। राइट, हमेशा ऐसा वाला स्केड्यूल नहीं रहता है, कई टाइम्स में आप फ्री भी होते हो। बट मैं शुरू से हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट सी एक बच्ची रही हूँ, तो मतलब मेरे को रेगुलर पढ़ाई करना पसंद था। ठीक है, तो जैसे वही बात है कि अगर आप 9:30 से 9:30 भी छोड़ दो, 10 बजे, 10 से 11, 12, 1, 2, 4 घंटे यहाँ पढ़ाई हो जाती थी। ठीक है, और ये अब मैं विद कॉलेज के साथ वाला बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा कॉलेज का रूटीन 9 से 4 बजे का होता था। राइट, तो 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। और इसके अलावा जो इवनिंग का टाइम होता था, 6 बजे मैं पढ़ने बैठती थी, तो 7 से 8, 8:30। ठीक है, तो ये 6, 6.5 घंटे आप ऐसे मैनेज कर सकते हो अगर आपका कॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं
कि जिस बच्चे का कॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताया ना, ये आप पार्शियल ड्रॉप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं तो अपने कॉलेज की पढ़ाई करती थी, तो आप इसमें पार्शियल ड्रॉप वाली पढ़ाई भी कर सकते हो। 6.5 घंटे आपके आराम से निकल आएंगे, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, क्योंकि आपकी 2 घंटे की नींद हो रही है उस टाइम पूरी, 2 क्या 1.5 घंटा भी रख लो आप, 1.5 घंटा उस टाइम सो रहे हो, उसके बाद 2 बजे सो जाओगे, सुबह उठोगे आप 7:30 बजे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, 7:30 आपके हो गए 5.5 घंटे, प्लस वो जो 1.5 घंटे का नैप है, ठीक है। तो वो 5.5 6 7 7 आवर्स का आपको आपका ये वाला पीरियड वो हो रहा है। अगर कोई पार्शियल ड्रॉप ले रहा है उसके लिए भी ये स्केड्यूल अच्छा है। प्लस अब इस बच्चे ने बोला है अवंती ने कि ये ले रहे हैं फुल ड्रॉप। अब हम फुल ड्रॉप की बात करेंगे। प्लस इसके साथ ही साथ देखो जो दिन में पढ़ाई बच्चे करते हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पार्शियल ड्रॉप का भी इसी के साथ। क्योंकि पार्शियल इसमें ऐसा रहेगा कि जो मॉर्निंग शेड्यूल वाले बच्चे होते हैं ये उठ जाते हैं सुबह 5 बजे, तो 5 बजे से आप 7 बजे तक पढ़ सकते हो। 2 घंटे का आपका ये रह गया। फिर जब ये बच्चे घर आते हैं ना, ये लोग ज़्यादा या हॉस्टल में आते हैं, ये लोग सोते नहीं, ये लोग आके पढ़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर जैसे आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक लेंगे तो 5 से 7 या 8 बजे तक ये लोग पढ़ लेते हैं, 8:30 तक। उसके बाद जब ये डिनर करते हैं 1 घंटा उसके बाद सोएंगे, और उसके बाद ये 10:30 या 11 बजे तक सो जाते हैं वाइंड अप करके। तो यहाँ पे भी अगर आप आउटपुट देखो तो कितने घंटे, सुबह के 2 घंटे, 5 से 7 2 घंटे हो गए। उसके बाद आप जब शाम को इवनिंग जैसे 4:30 बजे या फिर आप 5 बजे चाय पी के आप पढ़ने बैठोगे, तो 5 से 6 7 8 8:30 3.5 घंटे हो गए, ठीक है, 5:30। उसके बाद आप डिनर के बाद आधा घंटा ही पढ़ पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको सोना पड़ेगा टाइम पे, क्योंकि आपको सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 5.5 से 6 घंटे का टाइम निकल जाता है। ये हो गई पार्शियल ड्रॉप की बात। अब करते हैं जी फुल ड्रॉप की बात। फुल ड्रॉप में क्या होता है, जब मैंने 1 साल अपना फुल ड्रॉप करा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी BDS आया था, तो आई थॉट कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या रहता था, हमारा कोचिंग रहता था, तो उसमें मेरा सेम स्केड्यूल रहता था जो मैंने आपको अभी शेयर करा है कि 7 o'clock वाला ना। बट अब हम इस अवंती के क्वेश्चन पे हम स्टिक करेंगे कि ये तो फुल ड्रॉप ले रही है बच्ची, है ना। तो इसमें क्या होगा ना बेटा, अब आपकी क्या है कि आपको आदत है रात को पढ़ने की, बट रात की आदत आपकी तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप दिन में नैप्स लोगे। अगर आप ये सोचो कि मैं 4 बजे तक पढ़ूंगी और सुबह उठूंगी 11 12 बजे, तब आप प्रॉब्लम में जाओगे। फिर आपका ना मतलब क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना हो पाएगी, तो आप यू विल फील ड्राउजी, ठीक है। अब इसमें क्या टेक्निक जाती है कि आप मानो, मैं आपका लेके चलती हूँ, आप उठ रहे हो 5 से 6 बजे, है ना। आजकल आप कोशिश कर रहे हो कि 5 से 6 बजे सुबह उठते हो, और उसके बाद आपको 12 बजे तक ड्राउजी फील होता है। बट इसका बेनिफिट क्या आप फील कर रहे हो कि मैं ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और आपको प्रोडक्टिव सा फील रह रहा है ना। तो इसमें आप ना 5 से 6 बजे की बजाय ना, जो आप ड्राउजी पता क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक को अभी आदत नहीं है। अपनी बॉडी को एकदम से इतना थ्रस्ट मत करो कि वो आपका टॉल लेना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप 5 to 6 की बजाय ना 7 o'clock उठो, ठीक है। 7 बजे उठे, आपने डेली रूटीन किया, उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठते हो, 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे से लेके 9 10 11 12 1 5 घंटे आगे। उसके बाद आप अपना लंच वगैरह करो, ठीक है। तो लंच के लिए आराम से टाइम दे दो। जब आप 1 बजे लंच करते हो, 1:30 बजे तक लंच करो, ठीक है। कुछ एंटरटेनमेंट, यूट्यूब देखना है या टीवी देखना है, आधा घंटा उसको दे दो, 2 बज गए, ठीक है। अब 2 बजे के बाद आप ना रेस्ट लो, अपना सोने के लिए चले जाओ, 2 से लेके 5 बजे तक, 3 घंटे, ठीक है। कई लोगों को ये बड़ा ज़्यादा लगेगा 3 घंटे, बट ऐसा नहीं है। जिनको ज़्यादा लग रहा है वो 2 घंटे का नैप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। 5 बजे आप इवनिंग टी लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश महसूस करोगे। 5:30 से लेके आप 8:30 तक पढ़िए, 3 घंटे और निकल गए। दिन के कितने घंटे हमने पढ़ाई करी थी, 8 बजे से करी थी ना, 9 10 11 12 1 5 घंटे हो गए थे, ठीक है। अभी इवनिंग टी के बाद कितने घंटे करी पढ़ाई, 6 7 8 8:30, ठीक है। कितने हो गए, 3.5 घंटे। कितना हो गया टोटल, 8.5 घंटे हो गया। इसके बाद 8:30 बजे जैसे आप डिनर टाइम करते हो ना, तो वो वाला आप टाइम रखेंगे अपना, आधा घंटा आपका खाने के लिए, प्लस 9:30 वाला आपका क्वालिटी टाइम है, प्लस आपको एडिशनल 30 मिनट्स दे दिए। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो अपना, ठीक है, समझ आया, ठीक है।
फिर भी जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है ना पढ़ने का, ये 8.5 घंटे निकल गया है, ठीक है। फिर मैं मान के चलूंगी कि आप 10 बजे दोबारा पढ़ने बैठते हो, 10 बजे आप 2 घंटे 12 बजे तक पढ़ेंगे ना, फिर भी आपका 8:30, 9:30, 10:30, 10.5 घंटे आपके निकल रहे हैं। आप 12 बजे सोइए, सुबह 7 बजे उठिए। अब नींद देखो कितनी अच्छी पूरी हो रही है आपकी, ठीक है। आप 12 बजे, आप 1 बजे तक भी पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने 12 बजे बोल दिया तो 12 बजे तक ही पढ़ना है, बिकॉज आपको आदत है लेट नाइट वाली, है ना। तो आप 1 बजे तक भी पढ़ते हो ना, तब भी फिर 1 से फिर सुबह 7 बजे उठोगे, 6 घंटे यहाँ नींद पूरी हो गई आपकी, प्लस 2 या 3 घंटे जो मैंने आपको 2 से 5 बजे का टाइम दिया है, वो आपने सोना ही सोना है। आपकी बॉडी क्लॉक ना वैसे एडजस्ट हो जाएगी और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। देखो इसमें मैंने आपको टाइम दिया हुआ है कि आप एंटरटेनमेंट भी कुछ कर सकते हो, और उस हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें ना गैप्स डाले, क्योंकि मैंने ये गलती करी हुई है। मैं पढ़ाई करती थी, जो आप लोगों को अनबिलीवेबल लगेगा, बट मैंने पढ़ाई की हुई है 16-16, 17-17 घंटे, जब मैं पीजी के लिए तैयारी कर रही थी अपनी। बट वो मेरी बहुत बड़ी गलतियां थी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्टूडियस पर्सन। मुझे लगता था कि सिर्फ हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क ही होता है, बट नहीं। आपको हार्ड वर्क के साथ ना यू नीड सम टाइम टू फॉर रिक्रिएशन ऑल्सो, टू आप, ताकि अपने आप को एक माहौल सा होता है कि या तो मेडिटेशन कर लो या फिर किसी से बात करो, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, ताकि हमारा दिमाग रिचार्ज हो जाए। तो वो चीज़ें मैं नहीं करती थी, बट चलो उस पर बाद में बात करेंगे। बाकी इस बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा कि मैम आपका क्या एडवाइस रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि सुबह उठूँ या रात को। जो मैंने टाइम टेबल बताया है ये आपका है, कि ये आपका रात वाला भी कंक्लूड करेगा और दिन वाला भी कंक्लूड करेगा। मेरे हिसाब से इसमें ना आप ड्राउजी फील करोगे, और आपका नाइट वाली पार्ट भी आपका यूज हो जाएगा और दिन वाला भी, ठीक है। प्लस अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है ना, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखना है कि आपका एग्ज़ाम, अगर तो आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में आता है, ठीक है, तब तो आपके लिए ये वाला टाइम टेबल बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। बट अब क्या प्रॉब्लम है कि नीट के एग्जाम भी ना, कई वजह से यूजी के भी एग्जाम्स, पीजी के एग्जाम्स 2-2 शिफ्टों में होते हैं। तो अगर वैसा कोई पैटर्न आ जाए, तब तक के लिए तो ये मॉर्निंग वाले, और चाहे वो बच्चे दिन में उठते हैं चाहे रात में उठते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस किसी की बॉडी को ऐसी आदत पड़ी है, क्योंकि कई लोग ऐसे अर्ली राइजर्स होते हैं कि 4 o'clock बजे उठ जाते हैं वो, तो उनका एक अलग ही पैटर्न है। अगर वैसा कुछ आपको टाइम टेबल चाहिए होगा, बट वो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और जो आप ये कर रहे हो 2-3 डेज से, आप कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो ना, आप खुद भी इस चीज़ से एकदम से एक्लिमेटाइज नहीं हो पाओगे। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आप उसको पुश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग बाकियों का वो देख के, क्योंकि आपकी आउटपुट ही रात को निकल रही है। एक कोशिश करके देखना, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, अगर आप इसको फॉलो कर पाएँ। बाकी फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरे को लगता है काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े। बेटा इसका एक ही आंसर है, बस उस टाइम पढ़ो जिस टाइम पे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। टाइम टेबल आपके मैंने दोनों डिस्कस किए हैं कि कैसे आप वो कर सकते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में पार्शियल ड्रॉप के लिए दिन वाले बच्चों के लिए भी किया है, रात वालों के लिए भी किया है। इसमें भी छोटा सा नटशेल में बता देती हूँ। अगर कोई फुल ड्रॉप ले रहा है और दिन में जागने वाला बच्चा है, सुबह 4 बजे, जब हम +2 में ट्यूशन्स लेने जाते थे, मैं सुबह 4 बजे उठती थी। मैं अपनी बॉडी को पुश करती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था, बट स्टिल आई यूज टू पुश माई सेल्फ। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, क्योंकि आई वॉज नाइट पर्सन, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एडजस्टमेंट किया था। सुबह 4 बजे उठती थी, 4:45 बजे मैं ट्यूशन चली जाती थी। एक ट्यूशन होती थी केमिस्ट्री की, एक ट्यूशन होती थी फिजिक्स की। तो 1-1 घंटे की ट्यूशन रहती थी। 5 से 6, 6:15 तक हमारी रहती थी दिस फिजिक्स की ट्यूशन। फिर 6:30 से 7:30 तक हमारी रहती थी केमिस्ट्री की। उसके बाद 8 बजे हमारा स्कूल लग जाता था। फिर हम 8 बजे से 3 बजे तक हम स्कूल में रहते थे। उसके बाद मैं घर पहुंचती थी अराउंड 3:30 बजे। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई होती थी ना, मैं आते ही खाना वाना खाती थी, 4 बजे मैं सो जाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी रात को पढ़ने के लिए बनी है। मतलब मैंने उसको जैसा भी मतलब बॉडी क्लॉक सबका अलग रहता है। तो मैं उसमें 4 बजे से लेके, कई बार आप मानेंगे नहीं, मैं 7 और कई बार 8 बजे तक भी सोती थी। मैं उठती थी फिर खाना खाने के टाइम 8:30 बजे, तब मैं एक्टिव फील करती थी। मैंने उठना 7:30-8 बजे, मेरे मम्मी डैडी ने उठाना कि उठ जा भाई, और फिर मैं उठती थी। फिर मैं डिनर करती थी, अपना डिनर 9 o'clock तक कर लेती थी। फिर मेरा पढ़ने का स्केड्यूल शुरू होता था 10, 11, 12, 1, ठीक है। तो मैं ये 4 घंटे अपने निकालती थी उसमें पढ़ने के।
और क्योंकि मेरे को नींद ज़रूर चाहिए होती थी। 1 बजे मैं सोती थी, फिर 2, 3, 4, ठीक है? ये 3 घंटे मेरे को मिल गए सोने को, क्योंकि 4 बजे उठना होता था। और पिछले जो मैंने दोपहर में कितनी नींद ली है, मैंने ली थी 4 बजे सोई थी ना, 5, 6, 7, 8, तो टोटल कितने घंटे आ गए? 7 घंटे आ गए। तो मैं ऐसे अपनी कंप्लीट करती थी। और मैंने +1 +2 में अपना बहुत अच्छा स्कोर करती थी। मैं नॉन मेडिकल वालों से ज़्यादा स्कोर रहता था मेरा फिज़िक्स में। 64 आउट ऑफ 70 मार्क्स मेरे रहते थे, और नॉन मेडिकल वाले भी बोलते थे कैसे स्कोर करती है ये इतना। क्योंकि मेरा ऐसे होता था, और जब मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन करना, उन्होंने होमवर्क पूछने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, मेरे घर में फ़ोन आना 7 बजे तक कि हेलो मोनिका है, कुछ पूछना था, तो मेरे डैडी ने बोलना नहीं वो अभी सो रही है। तो मतलब नेक्स्ट डे ऐसे फिर वो जब मैंने उठना तब मेरे को बताना, उन्होंने फ़ोन आया था। जब मैं फ़ोन करती थी, मेरे फ्रेंड्स मुझे टॉन्ट करते थे कि यार तू सोती रहती है, तेरे नंबर कहाँ से आते हैं? और कई बार उन्होंने फ़ोन करना, जैसे मुझे ना, मैंने उनसे बात करनी डिनर के बाद 9 बजे, उनका सोने का टाइम होता था, एंड दे वर लाइक वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। और मेरे को टेंशन हो जाती थी कि भैया मैं कैसे करूँगी? मेरा तो अभी पढ़ने का वो हुआ है। तो दूसरों का नहीं देखना होता, हर बंदे का अलग-अलग बॉडी क्लॉक होता है। तो हर बंदे को वो अब कई आप में से ये ना बोलें कि हाँ भई मैडम फिर भी आप बीडीएस ही कर पाए, एमबीबीएस तो कर नहीं पाए। तो बेटा उसके लिए पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे टाइम भी पेपर लीक हुआ था, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि भाई मैं एक और ड्रॉप, मतलब मैं एक ड्रॉप ले चुकी थी, सेकंड ड्रॉप लेने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में जाके भी क्योंकि ये बात है 2004 की, जब मैंने एडमिशन लिया था, कि कॉलेज में जाके भी मैं वहाँ पे तैयारी करूँगी। और मेरे को ये था दिमाग में कि अगर मैं कॉलेज छोड़ूंगी, मेरे मम्मी डैडी को इतने पैसे देने पड़ेंगे जब हम वहाँ पे बॉन्ड वगैरह साइन करते हैं। और मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरे मम्मी डैडी के पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि बचपन से देखा था कि हाँ भाई ये लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते, और हमें ये लोग इतना ट्राई हार्ड कर रहे हैं कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और हमें सारी फैसिलिटी दें। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बिकॉज हम मिडिल क्लास के जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट बच्चे होते हैं ना, बस हमारा यही होता है कि हम अपने, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं, हमने देखा है बचपन से उन्हें हमारे लिए करते हुए, तो हमें एक हमारे मन से एक इच्छा आती है कि नहीं यार हमें भी सेटल होना है। वही कमेंट्स मैं आप बच्चों के पढ़ती हूँ। कई बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए होते हैं कि मैम आप अच्छा गाइड करते हो, और यू आर इंस्पिरेशन टू अस, और आप मोटिवेशन अच्छा देते हो। बेटे क्यों मैं इसीलिए शायद अच्छा दे पाती हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों से गुजरी हूँ, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए मैं शायद अभी भी बीडीएस हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग। कहीं ना कहीं तो एबिलिटी होगी ना कि आई एम ट्राइंग, कि हाँ भी मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कनेक्ट करना है। मेरी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, बट स्टिल मुझे आप लोगों से बातें करके, आप लोगों को अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता के, और आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं, आई फील मोटिवेटेड। तो ये चीज़ें हैं कि जिसने अब मैंने आपको रीज़न बताया कि दिन वाला और रात वाला कम्बिनेशन, ठीक है। अब दिन वाले की बात फिर पीछे रह गई थी। तो दिन वाले की बात ऐसी है कि कोई बच्चा अगर 4 बजे उठ के तैयारी कर रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। या तो आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे 7 बजे, या फिर 8 बजे। सुबह तो आप दूध वगैरह ही पियोगे उसमें, ठीक है। 3 या 4 घंटे आपको आराम से मिल जाते हैं। और वैसे तो आपको 4 बजे से लेके आप फिर ब्रेकफास्ट के बाद हल्का सा ब्रेक लेते हो आधे घंटे का, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर पढ़ने बैठोगे, तो यहाँ पे आपका सुबह 4 बजे से 12 बजे का, अगर हम 1 बजे तक का टाइम काउंट करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 9 घंटे का टाइम है। इसमें मैं आपके ब्रेकफास्ट के ब्रेक्स निकाल दूँ, टॉयलेट ब्रेक्स निकाल दूँ, और 1 बजे तक आपका ना इफेक्टिव टाइम पीरियड आएगा 7 आवर्स कि जिसमें आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। 7 आवर्स के बाद फिर आपको ब्रेक लेना है, आपको उसमें सोना है, अपना नैप लेना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 घंटे का लेंगे या 3 घंटे का। 7 घंटे का आपका आउटपुट यहाँ निकल गया। उसके बाद जब आप नैप लोगे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे शाम को, तो उसमें आपको क्या रहेगा, फिर वहाँ से आप 2-3 घंटे अपने चुराएंगे, 2-3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, मान लो 5 बजे से 8 या 8:30 बजे तक। फिर आप लोगों का ये रहता है कि आप लोग डिनर करते हैं 8:30 के बाद। फिर आपका ये रहना चाहिए कि आपको 9 बजे सोना है, ठीक है। क्योंकि 9 या मैक्सिमम 10 बजे आपको सोना है, ताकि 10 से लेके 4 बजे तक आपकी बॉडी साउंड स्लीप में जाए। 6 घंटे आपकी नींद पूरी होगी, प्लस आपका नैप पूरा हो गया, तो आपका 1 या 2 घंटे का भी नैप लेते हो, 8 घंटे की आपकी नींद पूरी हो रही है। इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बाकी किसी को भी देख के अपना टाइम टेबल नहीं बदलना है। वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वट एवर योर बॉडी टेल्स यू कि हाँ भाई मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, तो उसी टाइम पे पढ़ो। दूसरे की देखा देखी नहीं चीज़ें होती हैं, आपकी अपनी बॉडी क्लॉक है, ट्रस्ट इट, और उसके ऊपर वो करो,
फालतू का दूसरों की देखा देखी एक भेड़ चाल में नहीं चलना होता है। डू वट एवर सूट्स यू, वट एवर यू नो वर्क्स फॉर यू, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। होप बेटा अवंती आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो, और अगर किसी को वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बाकी गुड लक बच्चों, बाय बाय।